दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ब्लू बाइट पे। तो मैं हूँ गौतम आनंद और मैं जिस नाम से लिखता हूँ वो है, यानी पेन नेम है गौतम गाजीपुरी। और वैसे तो मैं अपनी कविताएं और कुछ पंक्तियाँ, एक आध दो शेर ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे लिखता रहता हूँ। तो मैं सोचा कि आज सारे इन लाइनों को, सारी कविताओं को, या सारे शेर हैं दो चार, उनको कंसोलिडेट करके और इस YouTube चैनल पे डाल दिया जाए, ताकि आप लोगों को एक ही समय में 4-5 शेर सुन सके या कविता पूरी सुन सके। आज मैं इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि कल आप लोगों को पता है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का परिनिर्वाण दिवस है, और ये लाइनें उन्हीं को समर्पित हैं। वही लाइनें मैं आज पढ़ूंगा। हो सकता है कि वीडियो 10 से 12 मिनट का हो जाए, तो हमें क्षमा कीजिएगा। पहले मैं अभी एक लाइन पढ़ता हूँ कि नसीहतें नहीं मानी। बाबा साहब ने जो कहा, जो लिख के गए, जो हम लोगों को डायरेक्शन दे के गए, जो बता के गए, उसके संदर्भ में ये लाइनें लिखी जा रही हैं कि नसीहतें नहीं मानी, नसीहतें नहीं मानी, सिर्फ सजदे तक सिमट गए। सिर्फ बाबा साहब का सजदे हम लोग करने लगे। कि नसीहतें नहीं मानी, सिर्फ सजदे तक सिमट गए। संगठित होना था, संगठित होना था, सिर्फ संगठनों में तक सिमट गए। संगठित होना था, सिर्फ संगठनों तक सिमट गए। और आगे की दो लाइनें सुनिए कि नील गगन में चमकता सितारा आप हैं। नील गगन में चमकता सितारा आप हैं। अपने खून से सींच कर खिलाया हमें। नील गगन में चमकता सितारा आप हैं। अपने खून से सींच कर खिलाया हमें, वो हजारा आप हैं। अपने खून से सींच कर खिलाया हमें, वो सितारा आप हैं। और एक हमने ट्विटर पे भी कुछ दिन पहले एक हमने 2 लाइनें लिखा था। वो हमारे कविता क्या 2 लाइनें हैं कि मैं क्या करूं बयां आपकी शख्सियत की। मैं क्या करूं बयां आपके शख्सियत की। मैं एक कवि, एक शायर की हैसियत से अगर बाबा साहब के व्यक्तित्व को लिखे कोई, तो क्या लिखेगा, क्या ही लिखेगा आप समझिए। इतना आनंद, इतना विशाल, इतना सारगर्भित, इतना प्रेरणादायक, इतना संघर्ष, इतना साहस, इतना कर गुजरने की क्षमता, इतना महान व्यक्तित्व जिसे दुनिया आज मार्गदर्शन ले रही है। प्रज्ञा सूर्य कहते हैं हम लोग, भारत में उनको भारत रत्न कहा जाता है। तो वहीं से लाइनें इंस्पायर होकर लिखी गई हैं कि मैं क्या करूं बयां आपके शख्सियत की, कोई कर नहीं सकता। आसमां से ऊंचा है कद आपका, कोई छू नहीं सकता। आसमां से ऊंचा है कद आपका, कोई छू नहीं सकता। और आगे का लाइन सुनिए कि अमर हैं आप तब तक जब तक कायम है ये धरती गगन। सत सत नमन, सत सत नमन, सत सत नमन है बाबा मेरे
तुम्हें सत सत नमन, तुम्हें सत सत नमन, तुम्हें सत सत नमन। और एक सुनिए कि बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस के उसमें मैंने एक दो लाइनें लिखी। सुनिए कि आलम फानी में अबदी भला कौन है, आलम फानी में अबदी भला कौन है, आप बेमिसाल हैं, आप सा जहां में कौन है। अबदे फानी का मतलब होता है कि इस नश्वर संसार में, अबदी का मतलब होता है कि जो मिटता न हो, जो अमर हो, जो मिटता न हो। तो कहने का मतलब यह है कि जो अगर शरीर के रूप धारण किया है किसी व्यक्ति ने, किसी जीव ने शरीर को धारण किया है तो उसे जाना है। तो उसी हिसाब से बाबा साहब को भी जब इस धरती पे प्रकृति ने उन्हें दिया था उपहार के रूप में इस भारत को, तो उन्हें जाना भी था। जैसा कि प्रकृति का नियम है, प्रकृति भेजती है तो बुलाती भी है। वहीं से ये संदर्भित है ये हमारी लाइनें, यानी कि शेर कि आलम फानी में अबदी भला कौन है, इस नश्वर संसार में कोई अमर नहीं है, किंतु कि आलम फानी में अबदी भला कौन है, आप सा जहां में कौन है, आप बेमिसाल हैं, आप सा जहां में कौन है, आप बेमिसाल हैं, आप सा जहां में कौन है। और एक हमें बहुत प्यारा शेर मैंने लिखा, जो हमें बार बार मैं लिखते रहता हूँ ट्विटर पे। अगर हमको आप लोग पढ़ते होंगे, मुझे विश्वास है कि अवश्य पढ़ते होंगे। वो हमने अभी रिसेंटली भी ट्वीट किया था, जब से 25 तारीख से जो है मैं लगातार ट्विटर पे भी बाबा साहब को समर्पित अपनी लाइनें लिख रहा हूँ। वो लाइनें मैं फिर से आपको यहाँ पे भी सुना देता हूँ। सुनिए कि मकतब मुकद्दर में नहीं था। मकतब का मतलब होता है स्कूल, पाठशाला। मकतब मुकद्दर में नहीं था, मुमकिन बनाया है आपने, है ना दोस्तों। कि मकतब मुकद्दर में नहीं था, मुमकिन बनाया आपने, मयस्सर बनाया आपने, अफसर बनाया आपने। मकतब मुकद्दर में नहीं था, मुमकिन बनाया आपने, मयस्सर बनाया आपने, अफसर बनाया आपने। कितने लोग आज अफसर हैं, नेता हैं, IAS हैं, PCS हैं, क्लास 1 क्लास 2 न जाने क्या क्या है, गाड़ी है, घोड़ा है। तो वही है कि मकतब मुकद्दर में नहीं था। फिर से सुनिए कि मकतब मुकद्दर में नहीं था, मुमकिन बनाया आपने, संविधान दे करके हम लोगों को। मकतब मुकद्दर में नहीं था, मुमकिन बनाया आपने, मयस्सर बनाया आपने, अफसर बनाया आपने। और ऐसे ही एक और दो लाइनें मैंने लिखा कि न हस्त थी न हस्ती थी। संविधान नहीं था तो उससे पहले की कहानी को हमने इसमें बांधने की कोशिश की है। हमारी लाइनें सुनिए, अगर आप लोगों को समझ में आए, अगर आप लोगों तक मैं पहुंच पाऊं तो मेरा हौसला अफजाई कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। सुनिए कि न हस्त थी न हस्ती थी। हस्त का मतलब होता है अस्तित्व, हस्त का मतलब होता है अस्तित्व। हमारा कोई अस्तित्व नहीं, संविधान नहीं तो कोई अस्तित्व नहीं। आप कुछ कर नहीं सकते, आप किसी लायक नहीं है, आपको किया नहीं जाना नहीं दिया जाएगा, आपको अवसर नहीं था। इसी लाइन उसी चीज को लिखा हुआ है कि न हस्त थी न हस्ती थी। हस्ती का मतलब वर्थ। न जिस्त थी न बस्ती थी। जिस्त का मतलब होता है जिंदगी, और जिंदगी का मतलब समझ रहे हैं कि न हस्त थी न हस्ती थी, न जिस्त थी न बस्ती थी। बस्ती में, बस्ती आप समझ रहे हो ना, जहां बसाओ। फिर से सुनिए कि न हस्त थी न हस्ती थी, न जिस्त थी न बस्ती थी। तो दोस्तों, इसीलिए संविधान
हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है और बाबा साहब हमारे लिए क्यों पूज्यमान है, हम बाबा साहब को क्यों हम लोग मानते हैं, क्यों हम गर्वान्वित होते हैं। इसी 2 लाइनों के माध्यम से मैंने उसको दर्शाने की कोशिश की और मेरी जो फीलिंग है वो मैं लिख रहा हूँ। फिर से सुनिए कि जितनी बार तेरी तस्वीर देखता हूँ, जितनी बार तेरी तस्वीर देखता हूँ, लगता है मेरी तकदीर देखता हूँ। जितनी बार तेरी तस्वीर देखता हूँ, लगता है मेरी तकदीर देखता हूँ, लगता है मेरी तकदीर देखता हूँ। और एक बाबा साहब का कल परिनिर्वाण दिवस है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया। उस पे एक शेर मैंने लिखा, उनको श्रद्धांजलि स्वरूप हमने लिखा है। सुनिए कि हकीमुल उम्मत सो गया फितरत की आगोश में। हकीमुल उम्मत सो गया फितरत की आगोश में। हकीमुल उम्मत का मतलब होता है राष्ट्र उद्धारक। हकीमुल उम्मत का मतलब होता है राष्ट्र उद्धारक। हकीमुल उम्मत सो गया फितरत की आगोश में। फितरत का मतलब होता है प्रकृति। हकीमुल उम्मत सो गया फितरत की आगोश में। कर्जदारों नादानी छोड़ अब तो आओ होश में। मेरी लाइन शायद आप लोगों तक मैं पहुंच पाऊं कि कर्जदारों नादानी छोड़ अब तो आओ होश में। कर्जदारों नादानी छोड़ अब तो आओ होश में। गौतम गाजीपुरी को दीजिए इजाजत। दोस्तों, आप लोगों को मेरा यह प्रयास अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि मैं उसमें सुधार कर पाऊँ और मेरा मनोबल बढ़े। ये मेरा प्रयास जो है किसी और मकसद के लिए नहीं है, आप लोगों को जागरूक करने, आप लोगों को लिटरली एजुकेट करने के लिए मैं करता हूँ। अभी तक के लिए बस इतना ही। जय भीम, नमो बुद्धा, धन्यवाद।